दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार में दाखिल-खारिज जो प्रक्रिया चल रही है, उसको लेके काफ़ी लोगों को बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि वो दाखिल-खारिज के लिए आवेदन तो कर रहे हैं, नए-नए नए-नए दस्तावेज़ का भी अगर आप दाखिल-खारिज करने का आवेदन कर रहे हैं, तो किसी न किसी कारण से आपका दाखिल-खारिज रिजेक्ट हो जा रहा है, रिवर्ट हो जा रहा है। जिस कारण जो लोग हैं, जो आम लोग हैं, उनको काफ़ी परेशानी हो रही है, क्योंकि उन्हें ये पता नहीं चल पा रहा है कि उनका दाखिल-खारिज क्यों रिजेक्ट हुआ और उसके अगर रिजेक्ट हो गया है, तो उसके बाद क्या करना है? इस बात की जानकारी उन्हें नहीं मिल पा रही है या फिर उनको सही गाइडेंस नहीं मिल पा रहा है, जिस कारण वो अपना दाखिल-खारिज नहीं कंप्लीट करा पा रहे हैं और दलालों के चक्कर में पड़कर इधर-उधर परेशान हो। तो आज की इस वीडियो में हमने एक स्लाइड तैयार किया है पावर पॉइंट के माध्यम से और उसमें हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं कि अगर आपका दाखिल खारिज रिजेक्ट हो गया है, तो उसके बाद कौन-कौन से स्टेप्स आपको कौन-कौन सी प्रक्रियाएँ आपको करनी होंगी ताकि आपका दाखिल खारिज दोबारा हो सके। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो लाइक कर लें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचते रहें। तो दोस्तों, आइए वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं और स्लाइड को भी स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, स्क्रीन पे हमने अपना जो भी स्लाइड बनाया है, काफ़ी मेहनत से ये बना है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेंगे, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी और इस दाखिल-खारिज रिजेक्शन से संबंधित आपकी जो भी कन्फ्यूज़न है, सारा आपका क्लियर हो जाएगा। तो हम स्लाइड को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, हमने स्लाइड को आगे बढ़ा लिया है। ये हमने यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों कि ज़मीन का ऑनलाइन दाखिल-खारिज रिजेक्ट हो जाने पर ऐसा क्या करें ताकि आपका दाखिल-खारिज दोबारा हो सके? आप दाखिल-खारिज के लिए बिहार भूमि पोर्टल के माध्यम से आवेदन तो करते हैं, लेकिन उसमें कर्मचारी आरओ, सीओ के द्वारा जाँच कर कोई न कोई कमी आपको आवेदन में दिखा दी जाती है और जिस कारण आपका दस्तावेज में सत्यापन नहीं हो पाता है और उसी स्थिति के कारण आपके आवेदन को रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो आप सबसे पहले तो आपको उस दाखिल-खारिज का रिजेक्शन की कॉपी जो है वेबसाइट से डाउनलोड करनी है। तो हम लोग आप पहले जानते हैं कि उसके वेबसाइट से जो रिजेक्शन कॉपी है वो कैसे डाउनलोड करेंगे। तो हम लोग जैसे ये जो पोर्टल दिख रहा है आपको यहाँ पे biharbhumi.bihar.gov.in, इस पे ओपन करेंगे तो यहाँ पे हम लोगों को एक ऑप्शन दिखेगा दाखिल खारिज आवेदन स्थिति देखें, उस पे क्लिक करके फिर हम लोग इसका अपना जो भी जिला, अंचल, वित्तीय वर्ष किस वित्तीय वर्ष में हमने आवेदन किया है, उसको यहाँ पे प्रोसीड करेंगे और फिर केस नंबर से या फिर डीड नंबर से या फिर जो भी है आपके पास मौजा से भी या प्लॉट नंबर से, इन 4-5 चीज़ों के माध्यम से आप उसको सर्च कर सकते हैं। तो जो भी है आप जो भी आपके पास उपलब्ध है, केस नंबर हो या मौजा हो, तो आप उसको यहाँ पे डालकर यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, पहले उसके बाद यहाँ पे डालेंगे अ, और उसके बाद सुरक्षा कोड डालकर सर्च पर क्लिक कर देंगे। तो आपको इस प्रकार से आपका ये आगे दिख जाएगा, जो भी उस मौजा या फिर उस खाते प्लॉट में आपको जितने भी दाखिल-खारिज से संबंधित आवेदन रहेंगे, सारे आपको लिस्ट में नीचे दिख जाएँगे और आपको यहाँ पे रिजेक्टेड केस दिख जाएगा, रिजेक्टेड केसेस लिखा हुआ स्टेटस में। तो यहाँ पे जो सामने उसके व्यू का ऑप्शन है, उस पे क्लिक करेंगे, तो आपको इस प्रकार से नया एक पेज खुलेगा और इसमें आपको सबसे नीचे जो है रिजेक्शन रिमार्क्स, इसमें आपको लिखा रहेगा जो भी आपको रिजेक्शन का कारण है, जैसे यहाँ पे रेड लाइन किया हुआ है, यहाँ पे हम लोग इसको एक बार पढ़ते हैं। हालांकि कर्मचारी के जांच प्रतिवेदन और राजस्व अधिकारी के अनुशंसित प्रतिवेदन के आलोक में सभी माध्यम से सूचना पत्र निर्गत प्राप्त आपत्ति के आलोक में साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया है, वाद अधिक समय से लंबित है, निर्धारित अवधि में राजस्व कर्मचारी की आपत्ति के आलोक में साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया है, लंबी अवधि तक वाद को बिना किसी निर्णय के लंबित नहीं रखा जा सकता है, मतलब साक्ष्य के अभाव में वाद को अस्वीकृत किया जाता है और आवेदक चाहे तो दाखिल खारिज अधिनियम में पारित अंचलाधिकारी के आदेश के विरुद्ध न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्ता के समक्ष अपील दायर कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, जितने भी आपका जो भी दाखिल खारिज का है, वो इस प्रकार से हम स्टेटस चेक करेंगे और इस प्रकार से यहाँ पे नीचे आपको उसका रिजेक्शन का कारण नीचे दिख जाएगा। तो अब आगे चलते हैं और हम लोग इसको प्रिंट करने के लिए देखते हैं। तो जैसे ही हम आगे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे सबसे नीचे जो है वो प्रिंट करने का ऑप्शन आएगा। तो इस पर क्लिक करेंगे तो हम लोग इसका प्रिंट निकाल सकते हैं और इसका प्रिंट निकाल के और जो भी और भी जो डॉक्यूमेंट है
उसको भी साथ में लगा के अब हमको इसके बारे में जानना है कि इसका आवेदन जो है, अपील जो है, इसका कहाँ हमको करना है। तो या तो एसडीओ, कहीं-कहीं एसडीओ साहब के यहाँ भी होता है, अनुमंडल पदाधिकारी के यहाँ भी होता है, या फिर डीसीएलआर के भी यहाँ होता है। मेन है आपको यहाँ पे डीसीएलआर साहब के यहाँ, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ भी है, आपको दिखा देते हैं। अंचलाधिकारी के आदेश के विरुद्ध न्यायालय भूमि सुधार उपसमर्ता के समक्ष अपील दायर कर सकते हैं। तो आपको डीसीएलआर साहब के यहाँ जाके उसका आवेदन करना है, और आपको जो भी इसका जो आपको रिजेक्शन नोटिस है, इसको प्रिंट आउट करना है। पहले तो इसके लिए नकल निकालना पड़ता था, लेकिन वो भी प्रक्रिया अब बिहार सरकार ने भू अभिलेख पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन कर दी है। तो इसका रिजेक्शन नोटिस, जो भी रिजेक्शन और रीज़न जो भी है, उसका डॉक्यूमेंट निकल जाएगा आपको डिजिटली साइंड, उसको निकालेंगे आप, और साथ में जो भी है उसके माध्यम से डीसीएलआर साहब के यहाँ आप आवेदन कर सकते हैं। अगर वहाँ भी आपका सुनवाई नहीं होता है, आपको आपके पक्ष में अगर आदेश नहीं मिल पाता है, तो आप एडीएम कोर्ट में आवेदन कर सकते हैं, उसका लिए अपील कर सकते हैं, या फिर आप सिविल कोर्ट में, आप अपने आसपास के जो भी सिविल कोर्ट हैं, आपका क्षेत्र जिस भी सिविल कोर्ट के अंतर्गत आता है, वहाँ पर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। लेकिन मेन है कि अगर कुछ-कुछ स्थिति में आपका आवेदन वापस भी किया जाता है, रिवर्ट किया जाता है सीओ साहब के द्वारा। तो उसमें आप उसको चेक करके, और फिर आपको उसको जो भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, उसमें लिखा रहता है, उसको चेक करेंगे, और वो डॉक्यूमेंट फिर से अपलोड करके आप उसको सबमिट कर सकते हैं। फिर भी अगर आपका आवेदन डीसीएलआर सॉरी आपका अगर दाखिल-खारिज का आवेदन रिजेक्ट हो जाता है, तो आपके लिए अपील ही एक रास्ता है, और कोई रास्ता नहीं है। पहले आप अपील करेंगे, फिर जो भी न्यायालय है, डीसीएलआर साहब का न्यायालय हो या फिर सिविल कोर्ट हो, जहाँ से भी हो, अगर आपको आदेश पारित हो जाता है, तो उस आदेश की प्रति लगाएँगे, और जो भी आपका दस्तावेज़ या जो भी है, उसको साथ में लगा के फिर से आप सीओ साहब के पास आवेदन करेंगे, तब जाके आपका दाखिल-खारिज कंप्लीट होगा, और दाखिल-खारिज जो है आपका कंप्लीट होगा। इसके लिए आपको कितने दिनों के अंदर आप अपील कर सकते हैं कहीं भी? तो अगर आपका दाखिल-खारिज सीओ साहब ने रिजेक्ट कर दिया है, तो आप उस रिजेक्शन की तिथि से 30 दिनों के अंदर डीसीएलआर साहब के यहाँ आप अपील दायर कर सकते हैं। आपको आवेदन की कॉपी, सेल डीड और रिजेक्शन ऑर्डर के साथ अपील करना होगा। दोस्तों, इस प्रकार से आप अपने रिजेक्टेड दाखिल-खारिज के लिए जो है उसको फिर से कैसे दोबारा दाखिल-खारिज होगा, इस पूरे वीडियो को आपने अगर देखा है, तो आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी। अगर इसके बाद भी अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न आ रहा है, कोई दिमाग में कन्फ्यूज़न है, तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछें, हम उसको उसका जवाब देने का प्रयास करेंगे। और वीडियो को लास्ट तक आपको देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और वैसे लोग जितने भी हैं आपके आस-पास जिनका दाखिल-खारिज रिजेक्ट हुआ है, और उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आगे क्या करना है, कैसे करना है, तो आप इस वीडियो को उनके तक पहुँचाएँ, ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिल सके कि वो कैसे सीओ साहब के द्वारा अगर दाखिल-खारिज उनका रद्द कर दिया गया है, तो आगे क्या करना है, कैसे करना है, सारी जानकारी इस वीडियो में देख सकें। अगर आपको उस डीसीएलआर साहब के पास आवेदन करने के लिए वो कैसे आवेदन करना है, कौन-सा वेबसाइट है, इस बारे में जानकारी चाहिए, तो आप हमें कमेंट करके बताएँ। हम प्रयास कर रहे हैं कि उस संबंध में जैसे ही उस तरह का कोई डॉक्यूमेंट हमारे पास आएगा, तो हम उस संबंध में भी आपको वीडियो बनाकर आपके पास अ, उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।